गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम सब कैसे हो? आशा कर रही हूँ तुम सब अपने अपने घरों में अच्छे होगे। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक छोटा जादूगर भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने भाग 2 के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों को यह पता चला कि किस प्रकार कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी की दूसरी मुलाकात छोटा जादूगर से हुई और छोटा जादूगर की बूढ़ी माँ को देखकर कहानीकार की आंखों से आंसू निकल पड़े। चलो अब हम लोग उसके आगे से पढ़ते हैं। तो तुम लोग सब अपनी अपनी किताबें निकाल कर पेज नंबर 15 निकाल लो और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया था। क्या हुआ? जयशंकर प्रसाद जी की छुट्टी ख़त्म होने को आ रही थी और उन्हें अपना ऑफिस टाइम से पहुंचना था और अब उनका कलकत्ते में घूम घूम कर मन भी भर गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल लौटाना था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलकत्ता से घूम घूम कर मन भर जाने के बाद भी प्रसाद जी को एक बार कलकत्ता का बोटानिकल बगीचा और साथ ही साथ छोटा जादूगर से को देखने का मन किया। इसीलिए वे उस दिन अकेले ही निकल आए, क्योंकि उनको वापस जल्दी जाना था। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। उसके बाद 10 बज चुका था और कहानीकार ने देखा कि हल्की सी धूप में सड़क के किनारे छोटा जादूगर अपना नाटक दिखा रहा है। तो कहानीकार ने गाड़ी रोककर छोटा जादूगर के पास गए। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। यहाँ यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तड़ी नहीं थी। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब वो जैसे स्वयं कँप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। उसके बाद प्रसाद जी ने देखा कि छोटा जादूगर अपना खेल दिखा रहा है। बिल्ली रूठ कर बैठी हुई है। भालू उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और शादी की तैयारी हो रही है। ये सब होने के बाद भी प्रसाद जी को ऐसा लग रहा था कि छोटा जादूगर आज खुश नहीं है। उसकी बातों में कोई खुशी नहीं थी। जब वो दूसरे लोगों की हंसाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो खुद डर रहा है। और अंदर ही अंदर कहानीकार को ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, वो बहुत रो रहा है। और ये सब कुछ प्रसाद जी चुपचाप वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? उसके बाद खेल ख़त्म हो गया और छोटा जादूगर पैसा जमा करके निकल के आ ही रहा था तो उसने भीड़ में कहानीकार को देखा और कहानीकार को देखते ही वह थोड़ी देर के लिए फुर्ती हो गया, खुशी हो गया। उसके बाद कहानीकार ने छोटा जादूगर की पीठ में हल्के से मारते हुए पूछा, आज क्या बात है? आज तुम्हारा खेल उतना अच्छा नहीं लगा? कोई बात है क्या? तब छोटा जादूगर ने जवाब दिया, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। उसके बाद छोटा जादूगर ने कहा है कि उसकी माँ ने आज उसे घर जल्दी आने को कहा है, क्योंकि उसकी माँ अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती और यह बात उसने बहुत दुख से कहा। उसके बाद प्रसाद जी ने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए हो? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है।
तो छोटा जादूगर की बातें सुनकर प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्सा में छोटा जादूगर से कहा कि यह सब जानने के बाद भी आज तुम खेल दिखाने चले आए हो। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं और मनुष्य को उन्हीं दोनों की को तुलना करके अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। तो कहानीकार की बातें सुनकर फिर से छोटा जादूगर को अपमान का अनुभव हुआ। उसने कहा, न क्यों आता? छोटा जादूगर ने प्रसाद जी को जवाब दिया, किस लिए नहीं आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। प्रसाद जी को ऐसा लगा कि वो और अधिक कुछ कहते तो छोटा जादूगर को और ज़्यादा बुरा लगता। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। उसके बाद थोड़ी ही देर में प्रसाद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने छोटा जादूगर के बैग को गाड़ी में रखा और उसे और खुद भी गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को कहा कि जल्दी चलो ड्राइवर, मैं तुमको जहाँ चलने के लिए कह रहा हूँ वहाँ ले चलो जल्दी से। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुँचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। थोड़ी ही देरों में प्रसाद जी और छोटा जादूगर दोनों उस झोपड़ी के पास आ पहुँचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी के अंदर माँ माँ कहकर गया और कहानीकार भी उनके पीछे थे, लेकिन उस बूढ़ी औरत के मुंह से बे निकल कर रह गया। मतलब वो बूढ़ी औरत बे बोलकर वहीं मर गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। उस बूढ़ी औरत के दुर्बल हाथ ऊपर से उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तंभ था। तो जादूगर अपनी माँ को पकड़कर रो रहा था और मैं यह सब कुछ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा और उस समय प्रसाद जी को ऐसा लग रहा था कि उस कड़ी धूप में पूरी पृथ्वी उनके सामने जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगी थी। तो स्टूडेंट्स, ये है छोटा जादूगर का भाग 3। हम लोग आज छोटा जादूगर पार्ट को ख़त्म किए हैं। तुम लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना, ठीक है? धन्यवाद।